वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। सो आज हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 5 के फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के। हम न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, फार्मूला यूज करेंगे। चार्लीस लॉ वाले दोनों न्यूमेरिकल्स में और जो बॉयल्स लॉ वाले हैं वो भी इसी लेक्चर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले ना स्टार्ट लेते हैं न्यूमेरिकल से पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स जो है ये पिछले 2-3 साल के पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को न्यूमेरिकल से ज्यादा उनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो देखते हैं, न्यूमेरिकल तो कर लेते हैं, एग्जाम्पल को स्किप कर लेते हैं। तो पिछले साल का अगर पेपर देखेंगे, पिछले 2-3 साल के पेपर आप लोग देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एग्जाम्पल जो है वो न्यूमेरिकल से ज्यादा जरूरी है। तो आइए सीख रहे हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल नंबर 1 है 600 मिलीलीटर ml sample of a gas is heated from 27 degree centigrade to 77 degree centigrade at constant pressure. फाइंड फाइनल वॉल्यूम लिखा हुआ था, मैंने V2 कर दिया है डायरेक्ट। फाइनल वॉल्यूम तो मतलब वो V2 को मालूम कर ले। डेटा कैसे निकालेंगे? ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम गिवन है V1, जिसको हम V1 से डिनोट करते हैं, वो है 600 ml है। इसके बाद है T1, इनिशियल टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चार्लीस लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है तो सेंटीग्रेड में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमेशा इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं किया तो आंसर तो आपका आएगा, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो नहीं आएगा। कैलकुलेशन आप लोगों ने केल्विन में ही करना है। बुक में सारे सेंटीग्रेड में गिवन है तो अक्सर यही वाले लेते हैं। बच्चे जो है सेंटीग्रेड में कैलकुलेशन करते हैं, उसको नहीं पता होता कि मतलब उनको बच्चों को ये पता है कि केल्विन का जो है वो टेम्परेचर कैसा यूनिट है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे वो पॉइंट दिमाग में नहीं याद रख पाते, तो वो सेंटीग्रेड में। तो लाजमी याद रख ले कि टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके साथ 273 ऐड करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 भी यही है कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन होगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, या केल्विन में होगा उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो यही से अगर सेंटीग्रेड में हुआ तो उसके साथ 273 ऐड कर ले, तो हमारे पास आंसर आया 300 केल्विन आया। T2 जो है वो है कितना? 77 सेंटीग्रेड है। इसको कैसे? 77 प्लस 273 तो 350 आया। सही है। इसके बाद हमने मालूम क्या करना है? V2 को हमने मालूम करना है फाइनल वॉल्यूम को। इसके बाद फॉर्मूला का हेडिंग देकर यूजिंग चार्लीस लॉ, अगर चार्लीस लॉ पे सॉल्व हो रहा है, बॉयल्स लॉ पे हो रहा है तो यूजिंग बॉयल लॉ आप लोग लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है? V1/T1 बराबर है V2/T2 का बराबर है। सिंपल सी बात। तो V2 हमारे पास आ जाएगा और इसको अरेंज कर लेंगे। हमने इसको मालूम करने तो ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो V2 बराबर हो गया V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर ले। आइए देख लेते हैं। V2 बराबर है V1 की वैल्यू क्या है? 600 ml मल्टीप्लाई बाय यूनिट जो है वो मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट हम आखिर में लिख देंगे, वरना अगर लिखेंगे तो कट भी जाएगा, कोई मसला नहीं है। T2 की वैल्यू क्या है? 350 है अपॉन वट 300 आया। क्या आया? 300 आया। तो सिंपल सी बात, ऊपर 600 है, नीचे 300 है, तो 600 300 बन जा 300 और 300 2 जा 600 आया। तो हमारे पास 2 को 350 से अगला स्टेप आप लोग करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग यहाँ रिजल्ट का हेडिंग दे देंगे कि V2 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 350, तो 700 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। आप लोग इसको V2 इज इक्वल टू 700 इसको अलग बॉक्स में बंद कर लेंगे, और चूंकि यूनिट क्या था? ml था, तो आप लोग भी ml ही लगा दे। अगर जो है सेंटीग्रेड आया तो सॉरी वो आया सेंटीमीटर क्यूब आया या कोई और आया तो आप लोग वही करेंगे। आसान है। दूसरा देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है और पेपर में अक्सर यही लेते हैं। A sample of hydrogen gas has volume, एक सैंपल हाइड्रोजन गैस का लिया हुआ है, कोई और गैस भी ले सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है। 350 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, इट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700, पहले वॉल्यूम था 350, फाइनल वॉल्यूम उसका आया 700। वॉल्यूम जो है वो डबल हो चुका है, तो मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ टेम्परेचर हमारे पास डबल ही आएगा। 40 ने बताया था कि टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा।
अब अगर वॉल्यूम डबल हो चुका है तो इसका मतलब हमारे पास टेम्परेचर भी डबल ही आएगा। तो आप लोगों ने ये पॉइंट यही से दिमाग में बिठा के रखना है। T1 जो है वो ये V1 है, ये V2 है, ये T1 है। तो आइए वैल्यूज V1 बराबर है 350 सेंटीमीटर क्यूब और यूनिट चेंज हो गया वहां ml दा। T1 40 सेंटीग्रेड या अगेन सेंटीग्रेड है, तो इस किस्म के एमसीक्यूज के लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 273 तो बन जाएगा हमारे पास 313 केल्विन बन जाएगा। V2 की वैल्यू क्या है वो है 700। फॉर्मूला अच्छा क्या मालूम करना है, फाइनल टेम्परेचर को हमने मालूम करना है, मतलब T2 को हमने मालूम करना है। तो फॉर्मूला हम बाय यूजिंग 40 दोबारा लिख देंगे जिस तरह वहां लिख दिया था। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 यू आया। फिर मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो V1 मल्टीप्लाई बाय T2 बन जाएगा और V2 मल्टीप्लाई बाय T1 बन जाएगा, ये आया। इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, हमने चूंकि T2 को मालूम करने तो T2 को हम अलग करेंगे। तो अलग कैसे करेंगे, इस साइड को भी V1 पे डिवाइड कर ले, इस साइड को भी V1 पे डिवाइड कर ले, तो यहाँ से V1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, T2 बच जाएगा, सही है। और यहाँ पे V2 अपॉन T1 और ये V1 जो है इसके नीचे आप लोग लगा देंगे, सही है। ये अब इसमें वैल्यू स्पोर्ट कर ले बच्चे ना, ये वाले ये निकाल सकते हैं। तो इस वजह से इसमें एक ट्रिक दूसरा ट्रिक, तो ये जिसपे जितने ज्यादा ट्रिक्स हो वही लेते हैं। तो बाय पुटिंग दी वैल्यू, जिसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, V2 की वैल्यू है 700, T1 की वैल्यू है 313 और V1 की वैल्यू क्या है 350 है। तो बताया था कि हमारे पास आंसर आएगा डबल। डबल कैसे आएगा कि 350 को मैं काट दूंगा 700 से, 351 जार तो 350 आ जाएगा और 352 जार 700 आ जाएगा। अब इसको मैं 313 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 आया, 2 3 जार 6 आया और यूनिट जो है वो केल्विन लगा देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 यहाँ जो हमने कर दिया उसी की तरह है कि 78 ml वहां 600 ml था, टेम्परेचर वहां कितना था, टेम्परेचर और दोनों वहां वही बिल्कुल सेम है। तो पहले मैं ये करूँ न्यूमेरिकल नंबर 3, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 करूंगा जो वो एग्जांपल नंबर 2 के साथ मैचिंग है, सही है। तो V1 बराबर है 78 का और T1 की वैल्यू है 35, अगेन बता रहा हूँ सेंटीग्रेड में केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। T2 की वैल्यू क्या है 80 है, कन्वर्ट कर लेंगे इसमें केल्विन में। अच्छा इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, V2 को हमने मालूम करना है। इसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला बाय यूजिंग 40 लाख मैथमेटिकल फॉर्म लगा देंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 यू आया। इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, V2 को मालूम करना है, तो T2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ लगा देंगे, सही है। V1 बराबर है सॉरी V2 बराबर है V1 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन T1 ये आया। इसके बाद V2 बराबर है वैल्यूज पुट कर लेंगे, अलग अलग लिख ले बाय पुटिंग द वैल्यूज। वैल्यू पुट करेंगे 78 मल्टीप्लाई बाय 353 डिवाइड बाय 308, तो हमारे पास इन दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई कर ले तो 27,534 हमारे पास आंसर आ जाते हैं। 27,534 आया डिवाइड बाय 308, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89.39। चूंकि वॉल्यूम है यहाँ ml में गिवन है तो ml जो है आप लोग लगा ले।